सम्राट न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। किसान सलाहकार संघ को आज वार्ता का दिया गया था समय, क्योंकि जिस तरह से बीते सोमवार को कृषि मुख्यालय के पास किसान सलाहकार संघ का आंदोलन का प्रदर्शन रहा, उससे भी लगता है बिहार सरकार घबराई हुई है। इसलिए आज वार्ता का दिया गया था समय। किसान सलाहकार के 5 सदस्यों की टीम ने कृषि मंत्री, सचिव, डायरेक्टर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं वार्ता में मौजूद किसान सलाहकार संघ के 2 सदस्यों की जुबानी। नमस्कार, मैं सम्राट राय, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज बिहार। आज कृषि सलाहकार संघ के जो मुख्य कार्यकर्तागण हैं, उनका आज कृषि मंत्री एवं डायरेक्टर और सचिव के द्वारा वार्ता थी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है और वार्ता में क्या कुछ निकल के सामने आई। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या हुआ था। सबसे पहले सम्राट न्यूज बिहार के तमाम दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं किसान सलाहकार संघ की ओर से। आज का जो वार्ता हुआ वह निश्चितकालीन हड़ताल के 22वें दिन शिष्टमंडल के द्वारा वार्ता हुई है, जिसमें माननीय कृषि मंत्री, श्रीमान सचिव महोदय, श्रीमान कृषि निदेशक महोदय सभी उपस्थित थे। सबों ने जिस रूप में वार्ता की, उससे ये लगा कि वो किसान सलाहकार को डराना चाहते हैं, किसान सलाहकार के अधिकार को कुचलना चाहते हैं, किसान सलाहकार को वो कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए हम लोगों ने जैसे वहां से निकले सब साथियों के सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय ले लिया जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग बिहार की धरती से आते हैं। बिहार की धरती के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे, हक के लिए लड़ना सीखो, कदम कदम पर मारना सीखो। जिसने लड़ना सीख लिया, दुनिया का कोई मायका लाल उसका अधिकार नहीं छीन सकता। हम लोग उस धरती से हैं। हम लोग नहीं डरेंगे कृषि मंत्री महोदय से, कृषि सचिव महोदय से और कृषि निर्देशक महोदय के गिदर भक्ति से और उनके चिट्ठी स्पष्टीकरण पद से। अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़के जनसेवक बनने का काम करेंगे। वार्ता नहीं आ रही कि आप लोगों को डरा धमकाया जा रहा था। जो उनका वार्ता था वो वार्ता नहीं था, उन्होंने आंख दिखाने का काम किया है। तो उसके आंख में आंख डाल करके हम लोग बात करने का, जवाब देने का काम करेंगे। नहीं करेंगे हम लोगों ने पूरे बिहार में। अब नीतिगत तौर पर ये 22 दिन बीत चुका है, लेकिन आगे भी हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल की अवधि में अब हम लोग सत्याग्रह करने का काम करेंगे, न्याय मार्च करने का काम करेंगे, भिक्षाटन करने का काम करेंगे। महापुरुष के प्रतिमा के समक्ष बैठ करके विभागीय अधिकारी, विभागीय मंत्री को बुद्धि मिले, उसके लिए हम लोग चिंतन सभा करने का काम करेंगे। सुशासन सरकार का पर्दाफाश भी करने का काम करेंगे। एक तरफ सुशासन सरकार पूरा बिहार में ढोल पीटता है कि हम 10 लाख को नौकरी देने का काम करेंगे, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जो बिहार का युवा 7,000 युवाओं ने अपना 13 साल खून पसीना बहा करके कृषि विभाग में 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार और कृषि विभाग का मान और सम्मान देश में बढ़ाने का काम किया। उसका तो भविष्य अधर में लटका दिया, उसका भविष्य संकट में पड़ा हुआ और ये ढिढोरा पीटा है, उसका भी हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। हम लोगों ने विधायक का भी घेराव करने का काम करेंगे। जो विधायक जी बार बार कहते रहते हैं किसान सलाहकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक भी आवाज हम लोगों के लिए नहीं उठा रहा है, हम लोग उनको भी घेराव करने का काम करेंगे। स्थानीय मंत्री महोदय भी हम लोगों से सहयोग लेते हैं, उनको भी हम लोग अल्टीमेटम देकर के उनका भी घेराव करने का काम करेंगे। और उसके बाद कृषि मंत्री का बिहार में निकलना हम लोग बंद कर देंगे। जिस जिला में जाएगा उस जिला में उसका हम कार्यों का बहिष्कार करेंगे। कृषि मंत्री किस चीज का कृषि मंत्री, जो वो अपने परिवार को संभाल के नहीं रख रहा है, परिवार के दुख दर्द को नहीं समझ रहा है, परिवार के व्यथा को नहीं समझ रहा है, परिवार को संकट में डालने का काम कर रहा है और परिवार में डराने का काम करता है। कोई भाई भाई से नहीं डरता है। परिवार में हम अंग है, वो भी एक हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है हमारा अधिकार को चलता है, हमारा हक मारी करते। जहां भी कृषि मंत्री जाएंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे, उसको हम काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, बिहार में घूमना बंद कर देंगे। जब हम लोग नहीं आए तो वो कहां से है? हम लोगों के सामने अब संकट आ चुका है, जीवन मरण या जीवन मरण का संकट हो चुका है। इसलिए हम लोग अस्थिर नहीं बैठेंगे। विधानसभा सत्र 10 जुलाई से शुभारंभ हो रहा है। हम लोग विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी घेराव करने का काम करेंगे। अगर उन लोगों की लालसा है, प्रधानमंत्री बनने का लालसा है, सम्राट पूरे बिहार में ही नहीं पूरा देश को कब्जा करने की लालसा है, तो क्या हम लोग 13 साल खून पसीना बहाने के बाद एक छोटा पद जनसेवक भी नहीं बन सकते? क्या क्या कमियां है? ये हम लोगों का 13 साल जो हम लोग सेवा किए हैं कृषि परिवार में, उस आधार पर तो हम लोगों को बिना मांगे, बिना किसी शर्त का जनसेवक बना के तोहफा देना चाहिए बिहार सरकार को। लेकिन हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। अब इस नाइंसाफी का जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आप लोग आगे की रणनीति तय कर चुके हैं। आगे की रणनीति तय कर चुके हैं। पूरे बिहार के साथी के ने एकदम संकल्प ले लिया है, जब तक जनसेवक नहीं बनेंगे, जब तक हम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किसान सलाहकार बिहार सरकार के खिलाफ नहीं,
और न ही किसान सलाहकार को शौक है हड़ताल करने का। लेकिन सरकार की जो रणनीति है, सरकार की जो कार्यशैली है, वह कार्यशैली कहीं न कहीं किसान सलाहकार के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। जिस चलते पूरे बिहार में कार्यरत किसान सलाहकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि लोग, आपने देखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो कहा करते थे स्पष्ट तौर पर कि कानून दो जगह बनती है, या तो सड़क पर बनती है या सदन में बनती है। जब सदन में जो बैठे लोग हैं, जो अगर आपके लिए कानून नहीं बना रहा है, जो सदन में बैठे लोग हैं, विधायक जी हैं, मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, अगर वो हमारे लिए कानून नहीं बना रहा है, हमारे हित में बात नहीं कर रहा है, हमारे कल्याण की बात नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक ही हड़ताल ऑप्शन बचता है, जिसको हम हथियार बना करके सड़क पर आंदोलन करके जो लोग सदन में बैठे हैं उसकी नींद तोड़े और वो हमारे लिए कानून बने। इस चलते हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को डॉक्टर रमन कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ, पटना। आइए यहीं पे हम मिलते हैं एक जो किसान सलाहकार संघ के महासचिव है, अपना परिचय देते हुए बताइए आज की वार्ता में क्या बातें निकल के सामने आई। देखिए, सबसे पहले हम तो आपके सम्राट न्यूज को बधाई देते हैं कि आप हम लोगों के साथ पूरे कार्यक्रम में रहे, हाईलाइट किए, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाए। लेकिन संजोग का ये कि हम लोग आज के वार्ता में विफल रहे। वार्ता ये कह लीजिए कि हम लोगों का 22 दिन आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 22वां दिन है। और इस आज हम लोगों को बुलाया गया था 5 डेलीगेट्स को, माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय कृषि निदेशक महोदय, कृषि सचिव महोदय के सामने वार्ता हुई हम लोगों की। आप लोगों की तरफ से कितने लोग गए थे? हम लोग 5 आदमी गए थे। 5 राजाराम जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर रमन जी थे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं था, और एक हमारे दुर्गा शंकर जी थे जो हमारे संगठन के कार्यकारी सदस्य हैं, और गौतम जी थे जो गया जिला अध्यक्ष हैं। 5 आदमी के साथ हम लोग वहां गए वार्ता में। वार्ता शुरू हुई, लेकिन वार्ता जो शुरू हुई, कम से कम हम लोगों की बात को सुन के हमारा मांग पत्र उनके पास दिया गया है, और वो मांग पत्र हम लोग ऐसा मांग दिए हैं जो सरकार अपने विभाग के द्वारा खुद तैयार करवाई है जनसेवक के फाइल को। 2015 में जब हम लोग हड़ताल में बैठे थे 2014 में, उस समय हम लोगों का 43 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल आमरण अनशन भी चला था। अधिकारियों के द्वारा तो आपको लोगों को आमरण अनशन पर बिल्कुल आमरण अनशन हम लोगों का तुड़वाया गया, इस आश्वासन के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपको जनसेवक में समायोजन किया जाएगा, आपको जनसेवक बनाया जाएगा, आपका फाइल कंप्लीट किया जाएगा। इस आश्वासन के साथ हम लोग जो है सो हड़ताल को तोड़े। और हम लोगों को बाद में क्या मिला, हम लोगों को किसी भी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना हम लोगों को कुछ मिला। और आज अगर हम जनसेवक के मांग के समर्थन में रोड पर उतरे हैं, हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, विभाग से लड़ रहे हैं, तो आज के वार्ता में इन लोगों ने, माननीय कृषि मंत्री, सचिव महोदय, डायरेक्टर महोदय, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये आपका मांग गलत है, आपका मांग ही गलत है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय डायरेक्टर साहब से, आदरणीय सेक्रेटरी साहब से, माननीय कृषि मंत्री साहब से कि ये जो आप 2015 में जो हम लोगों का जनसेवक का फाइल तैयार हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के लिए बचा था। जब इस बारे में उनसे हम चर्चा किए तो वो कुछ भी बोलने से इनकार चले गए। ये विभाग आपका कैबिनेट नहीं करवाया। तो जब विभाग कैबिनेट के लिए नहीं भेजा, सारा तैयारी हो चुका था, तो फिर आप हमारी मांग को गलत कैसे कह रहे हैं? आप फाइल तैयार करवाए, सारा चीज कंप्लीट हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट बचा था। तो आज की वार्ता में आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है सो आपका मांग गलत है, जनसेवक आपको नहीं मिल सकता है? इस नीति को हम लोग क्या समझें? 22 दिन से हम लोग रोड पर हैं। आज हमारे किसान सलाहकार के बदौलत विभाग में 4 चांद लगा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अनेकों योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारते हैं, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ हो, ठंडा हो। हम लोग खेत पर जाके किसानों को तकनीक सिखाते हैं, आधुनिक तकनीक से खेती करने का हम लोग उनको बताते हैं, उनका खेती करवाते हैं, जिसके बदौलत बिहार सरकार 4 बार कृषि कर्मण का पुरस्कार ले चुकी है। किसके बदौलत? हम ये पूछना चाहते हैं। लेकिन इस बात को पूछने के बाद न कृषि मंत्री के पास कोई जवाब है, न ही उनके अधिकारी के पास कोई जवाब है।
हम ये पूछना चाहते हैं कि 13 साल हम लोग इस विभाग को अपना खून पसीना दिए हैं और 13 साल में विभाग को अर्श से फर्श पर हम लोग पहुंचाए हैं, लेकिन आज की वार्ता में हम लोगों को नजरअंदाज किया गया, हम लोगों को डराया धमकाया गया कि आपके ऊपर FIR करेंगे, केस करेंगे, आपका गलत मांग है, आप गलत रूप से आज वार्ता नहीं करने मतलब बिल्कुल डराया धमकाया गया कि आप लोग इस तरह का मांग जो कर रहे हैं ये गलत है, आप लोग रोड पर हैं तो ये गलत है, योजना प्रभावित हो रहा है, किसान जो है तो भटक रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि किसान क्यों भटक रहा है? किसान तो हमारे साथ है, किसान तो हमें सहयोग कर रहा है। इसलिए इसका जीता जागता सबूत है कि आज के डेट में किसी जिला में 2 से 4% बीज का उठाव नहीं हुआ है। इसको हम क्या जाने? किसान तो मेरे साथ है, किसान खुद सोच रहा है, खुद चाह रहा है कि ये लोग 13 साल से हम लोगों के साथ रहते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोगों को सरकारी योजना का। और जब आज के वार्ता में हम लोग पहुंचे तो बिल्कुल ही किसी भी समय हम लोगों को 5 डेलीगेट्स को ऐसा नहीं लगा कि कोई भी बात हमारे पक्ष में अधिकारी या माननीय मंत्री महोदय कुछ बोल रहे हो। बिल्कुल उनके बात से हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग एक कृषि परिवार के अंग ही नहीं है, हम लोग किसान सलाहकार के पद पर कार्य ही नहीं करते, हम लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग तो मांग के लिए, हम लोग वार्ता के लिए जो बुलाया गया, तो क्या वार्ता में निकल के आया ये हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया। यानी कि किसी भी चीज पर वो फोकस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा जो बार बार आश्वासन दिया जाता है मंत्री के द्वारा या अधिकारी के द्वारा कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, आप लोगों का मांग पूरा होगा। तो ये चीज को तो मैंने दिखाने का काम किया, आईना दिखाने का काम किया माननीय मंत्री महोदय को और कृषि सचिव डायरेक्टर सर को कि आप ये देखें कि हम पिछले 3 बार हड़ताल किए, आप आश्वासन देके हमारा हड़ताल तोड़वाए और आज तक हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ। 2017 में जो हमारा मानदेय बढ़ा था, उसके बाद ये 2023 है, हम लोग का मानदेय तक नहीं बढ़ा है। 13,000 के मानदेय में हम लोग कार्य करने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए। अब हम लोग आज के वार्ता से बहुत दुखी हैं, खुद अपने विभाग से हम लोग दुख में हैं, हम लोग बोलने के काबिल नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से जाके हम लोगों की बेइज्जती हुई। इसलिए हमारा संगठन, जितने भी लोग हैं, संगठन ये तय कर चुका है कि आगे की रणनीति जारी रहेगी, हड़ताल जारी रहेगा। और हम लोग कार्यक्रम का रूपरेखा भी बनाए हैं, उस रूपरेखा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आपको बता चुके हैं कि कैसे हम लोग भिक्षाटन करेंगे, कैसे हम लोग धरना देंगे, किस किस जगह पर हम लोग जाएंगे, क्या क्या नीति हम लोग बनाए हैं, वो सारा चीज आप लोगों को भी बताया जाएगा। और हम लोग इस पर कभी झुकेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम इसको हड़ताल को न तोड़ने वाले हैं न झुकने वाले हैं। किसान सलाहकार संघ का जब से हड़ताल चल रहा है, ये हम लोग को देखने को मिला है। जब प्रखंड स्तरीय खरीफ महोत्सव हो रहा है, उस दौरान कुर्सियां खाली पाई जा रही थी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये यहाँ की बात नहीं है। ऑल बिहार में अगर आप पता करें, हर प्रखंड में जो प्रखंड स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया, उसमें कौन लोग आते हैं? किसान आते हैं। जब किसान हमको मदद कर रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं कि आपका ये मांग जायज है, सरकार आपकी मांग को मानना चाहिए। जब हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, जब हम संकट में हैं, तो जिसके साथ हमने 13 साल बिताया किसान के साथ, उनके सेवा में हम लोग 13 साल रहे, उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाने में 13 साल लगे रहे, तो वो भी हमको तो मदद कर सकते हैं। किसान हमारे मदद में है, इसलिए किसान खुद नहीं आ रहे हैं खरीफ कर्मशाला में। बिना किसान सलाहकार का, किसान का जुटना, किसान का भागीदारी होना ये संभव ही नहीं है। और बिना किसान सलाहकार का किसी भी सरकारी योजना का संचालन होना, सफल संचालन होना ये संभव नहीं है। इसलिए किसान हमें मदद कर रहे हैं न आकर। और एक बात और हम लोग जो तय किए हैं, 10 जुलाई से, जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय बोले, 10 जुलाई से विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारे कार्यक्रम में वो भी शामिल होगा। हमारे कृषि मंत्री जहां भी जाएंगे वहां हम लोग घेराव करेंगे, उनके आवास पर धरना देंगे, हजारों सलाहकार उनके आवास पर बैठेंगे। हम लोग जहां भी जाएंगे वहां घेराव करेंगे हम लोग। और विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम लोग लास्ट में विधानसभा का घेराव भी करेंगे। अगर इस स्थिति से भी अगर सरकार बाज नहीं आई, तो फिर हम लोग जितना भी, जो भी ठोस से ठोस निर्णय लेना होगा, संगठन जो भी निर्णय लेगा, हम लोग सारे किसान सलाहकार लोग तैयार हैं और हम लोग निर्णय लेंगे और हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभी आप लोग किसान सलाहकार संघ की अपनी मांगों को लेकर किस तरह से इन लोगों को बरकरार जा रहा है कृषि मंत्री के द्वारा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। कैमरामैन अभिषेक रंजन के साथ सम्राट राज, पटना।